एक जगह एक पत्थर भी अगर पड़ा रहे तो उसका वजन भी अपने आप, जोर से बोलो, बढ़ जाता है। जो व्यक्ति एक सिद्धांत को मान करके चलता है, एक मान्यता को मान करके चलता है, वो कभी अंधविश्वास में फंसता ही नहीं। और जो पता लगा आज यहाँ कल वहां, कल इधर कल उधर, जो ऐसे बदलता रहे तो, है ना। जैसे एक व्यक्ति की भैंस खो गई। अब जब व्यक्ति सुख में रहता है तब भगवान याद आए ना आए, पर दुख में तो किसी ने कहा एक काम कर, मंदिर में जाकर के प्रसाद बोलिया, भैंस मिल जाएगी। मेरी माता ये दौड़ा दौड़ा मंदिर में गया और मंदिर में जाकर के इसने देखा बहुत सारी मूर्तियां हैं। इसने देखा सबसे ताकतवर कौन है, तो जितना अपने पूर्वजों से सुन रखा, बोले जी पहले तो शिव ही है, तो चलो शिव के पास चलता हूं। शिव के पास जाकर के कहता है भोले बाबा, शंकर बाबा, भोलेनाथ, भैंस खोई गई, बहुत महंगी भैंस है, किसान आदमी हूं, दूसरी लेने का साहस नहीं है, मेरी भैंस मिल जाए, एक थन का दूध चढ़ा दूंगा। क्या दे दी भगवान को? क्या दे दी भगवान को? रिश्वत। किसकी दे दी? दूध की। एक थन का दूध चढ़ा दूंगा। अब पता लगा कि जैसे शिव परिवार से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके निकला, बराबर में राम जी का भी परिवार था। इसने सोचा कहीं राम जी बुरा ना मान जाए, तो ये राम जी के पास भी गया और हाथ जोड़ करके वहां भी कहता है रामचंद्र भगवान, भैंस मिल जाए तो एक थन का दूध यहां भी चढ़ा दूंगा। वहां भी चढ़ा करके चल दिया। कहते हैं आगे बढ़ा तो भगवान कृष्ण भी हैं। किनके साथ? जोर से बोलो, धन्यवाद। किसी को तो याद है कि उनकी पत्नी कौन थी? रुक्मणी जी के साथ। इन्होंने देखा कृष्ण जी का भी परिवार है, तो बोले आप भी सहयोग करना, एक थन का दूध यहां भी चढ़ा दूंगा। एक आदमी ने कहा भले आदमी एक बात तो बता, एक थन का दूध तो चढ़ा देगा शिव जी भगवान पर, एक का चढ़ा देगा रामचंद्र जी पर, एक का चढ़ा देगा कृष्ण जी पर, और एक भैंस का बच्चा पी जाएगा, तो तेरे लिए क्या बचेगा? इसने कहा एक बार भैंस मिल तो जाए, फिर जैसा दूध ये पिएंगे वो तो मैं ही जानता हूं ना। भैंस मिल तो जाए। धोखा देने में लगा हुआ है भगवान। ओ मेरी माताओं, जरा विचार करना, चिंतन करना। किसी ने कहा कौन बड़ा? अगर रामचंद्र जी को बड़ा कहा तो बोले उनसे बड़े तो उनके गुरु थे, उनके माता पिता थे, उनके दादा थे और राजा थे। भगवान कृष्ण से भी बड़े उनके माता पिता थे, उनके गुरुजन थे। निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, हमने सोचा अपने माँ बाप को ही गुरु मान लेते हैं, यही बड़े होंगे। तो पता लगा जब अपने माँ बाप की ओर बढ़े तो दादा दादी आके कहते हैं हमारी पूजा करो, इनसे बड़े तो, जोर से बोलो, ध्यान से सुनना माता। संसार में एक सत्ता ऐसी है जो कभी किसी की शिष्य रही ही नहीं, जो पहले भी गुरु था, आज भी गुरु है और आगे भी गुरु। जोर से बोलो। और वो कौन है? तो शास्त्रकार ने कहा सह पूर्वे शामपि गुरु कालनान वच्छेदात, वो परमात्मा गुरुओं का भी, जोर से बोलो, गुरु, गुरुओं का भी। इसका मतलब अगर हमें मुक्ति देने का काम कोई करेगा तो वो नहीं करेगा जो कहीं छोटा हो कहीं बड़ा, वो नहीं करेगा जो स्वयं बंधनों में बंधा पड़ा हो। कौन करेगा? वो करेगा जो बंधनों से परे है। संसार के जितने भी मनुष्य हैं वो जन्म मरण के बंधन में है कि नहीं है? बोलो।
पर मेरी माताओं, परमात्मा जन्म मरण के बंधन में नहीं आता, वो जन्म मरण के बंधन से परे है। कोई कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब परमात्मा अवतार लेता है। इस श्लोक का यह अर्थ नहीं है। इस श्लोक का अर्थ था भगवान कृष्ण जी के द्वारा कि जब जब धर्म की हानि हो, हे प्रभु, तब तू मुझे मानव का शरीर दे करके धरती पर भेजना। भगवान अवतार नहीं लेता। और कोई कहे जी जब जब कोई दुष्ट पैदा होता है तो अवतार लेता है, तो मैं निवेदन कर दूं, अगर परमात्मा ने त्रेता युग में अवतार लिया तो त्रेता युग में एक रावण था, आज तो लाखों रावण हैं दुनिया में। क्यों जी? आज लेना चाहिए। उस समय द्वापर में एक कंस था, आज तो लाखों कंस हैं। आप कंस नहीं कहोगे क्या उसको, या आप उसको रावण नहीं कहोगे जो एक लड़की के साथ 3 वर्ष रह लिया हो और लड़की अपना माँ बाप, अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके आ गई हो, और 3 साल साथ रहने के बाद में लड़की ने कहा मुझसे शादी कर लो, और इतनी बात पर उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। और केवल हत्या नहीं की, सुनो, केवल हत्या नहीं की, जैसे माताएं शाम को जाकर के घर पर सब्जी काटेंगी, ऐसे माताओं काट काट के उसके 35 टुकड़े कर दिए। कितने बताओ? 35। श्रद्धा नाम की लड़की, आपके दिल्ली की रहने वाली, बताओ आप क्या कहोगे? ये कंस नहीं है क्या? निर्भया केस जिन्होंने किया, क्या वो रावण नहीं थे? वो कंस नहीं थे क्या? अरे रावण और कंस से भी ऊपर थे, जिन्होंने पूरे के पूरे शरीर में ही लोहे की रोड डाल दी। डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आया कि इसको सीले कहां से, ऑपरेशन कैसे करे इसका, जिसकी आंतड़ियां भी बाहर निकल गई वो पूरी की पूरी। आप क्या कहोगे? ये रावण नहीं है माता? मेरी माताओं, चाइना के अंदर, जापान के अंदर एक स्कूल के अंदर एक लड़की पढ़ती है जो पढ़ने में होशियार, हर काम में अव्वल, सुंदर बहुत, और एक घिसी पिटी मानसिकता का नौजवान आकर के कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूं, और लड़की ने मार दिया चांटा उठाकर। अब इतनी बात पर क्या हुआ? लड़का हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। बात खत्म हो गई। पर कुछ दिनों के बाद में पता लगा वो लड़की कहीं अकेली जा रही है साइकिल लेकर के। जापान की सच्ची घटना है। वो लड़का रास्ते में उसको मिल गया, बातें करने लगा। थोड़ा सा लड़की दिमाग लगा लेती कि जिसके दिमाग में एक बार मुझे लेके गंदगी आ चुकी है वो कभी सुधर नहीं सकता, और वो सुधरे ना सुधरे पर मुझे तो सावधान रहना है। बस विश्वास में आ गई, उसके साथ बातें करते हुए चल पड़ी। और जहां उसने पता लगा, अकेला सा देखा, तुरंत उसके साथ हाथापाई करके उसको इतने मुक्के मारे, लड़की बेहोश हो गई। उठा करके ले आया अपने एक दोस्त के घर। अय्यास किस्म के थे। जापान के अंदर जैसे अपने यहाँ होते हैं ना, गैंग बना लेते हैं, गैंगस्टर। आजकल के बच्चे गैंगस्टरों को ज्यादा पसंद करते हैं। कोई कहता है मैं तो सिद्धू मूसेवाला का फैन, कोई कहता है मैं तो बिश्नोई का फैन, और फलाने का फैन, और ढिंके का फैन। अब उस लड़के के घर में ला करके उस लड़की को रखा, और मेरी माताओं 40 दिन तक दुनिया में ऐसा कोई कुकृत्य नहीं हो सकता जो उस लड़की के साथ न किया गया हो। उसकी आंखों को खोल करके जलती हुई मोमबत्ती से मोम आंखों की पुतलियों पर टपकाया,
पंचिंग बैग की तरह लड़की को बांध करके कपड़े उतार करके और जैसे मुक्के मारते हैं पंचिंग बैग पर, ऐसे उसके सब दोस्तों ने मुक्के मारे और कम से कम 40 दिन के अंदर कहा जाता है 500 से अधिक बार भी उसका रेप हुआ। 100 लड़कों से उसका रेप करवाया। जो भी आता मुक्के मारता, लात मारता, कोई चाकू लेके उसे जगह जगह से काटते, कोई पता लगा बोतल डाल के वो बोतल फोड़ रहे हैं उसके शरीर में। इतनी दर्दनाक स्थिति 40 दिन के बाद में, कहते हैं 20-25 दिन के बाद में तो वो लड़की ऐसी हो गई कि उसे दर्द ही होना बंद हो गया। 40 दिन के बाद जब वो मर गई तो उसे खाली ड्रम में डाल करके और सीमेंट भर दिया, सीमेंट में जमा दिया उसको। आप सोचो। और ये सबूत जिनके घर में पता लगा वो 40 दिन तक रही, लड़के के कमरे से आवाज आती थी, माँ बाप कहते थे तेरे कमरे से आवाज क्यों आ रही है, लड़का कहता था मुझे डिस्टर्ब मत करो और मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है। जो ये आजकल कमरों के भूत भी सवार हो गए हैं ना, माता पिता को लगता है कि दरवाजे बंद करके ये पढ़ रहे हैं। मैं कहा करती हूँ एक बार दरवाजे खोल करके देख लिया जरूर करो बीच बीच में, उनके बैग, उनकी अलमारियां, उनके मोबाइल एक बार चेक जरूर कर लिया करो। और अगर बच्चे कहते हैं हम पे शक है क्या, तो आप उनसे साफ कह दो बेटे अगर तेरे मन में कोई पाप नहीं है तो तुझे डर क्यों लग रहा है, माँ बाप है हम तेरे, कर्तव्य बनता है हमारा, ये सावधानी है हमारी ये, और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अब आप विचार करना, जिस लड़की को 40 दिन तक इतना कुछ सहना पड़ा हो, आप क्या कहोगे, ये आताताइयों से कम है क्या? ये कम नहीं है। किन्हीं मायनों में तो मुझे रावण भी इनसे ठीक लगता है, क्योंकि माता सीता जैसी गई थी ऐसी आ गई। ये तो उनसे भी गिरे हुए स्तर के हैं। आज अगर इतना मानसिक स्तर गिर चुका है, आज अगर पापाचार इतना बढ़ रहा है, तो आज तो ज्यादा अवतार भगवान के होने चाहिए। पर ध्यान रखना मेरी माताओं, परमात्मा को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन परमात्मा की आज्ञा पालन करने वाले वो इंसान ही होते हैं जो भगवान के काम को, जोर से बोलो, करते।